आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसेल बीना खदान में 100 टन के होल पैक डंपर में आग लग गई और एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बैटरी के टर्मिनल से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये डंपर जल गया, लेकिन वहां पे सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम था। जब लाखों रुपए सुरक्षा पे खर्च किए जाते हैं तो अक्सर इस तरह की घटना घट जाती है। ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े दानव जैसे होल पैक डंपर में आग लगा है वो ये बताता है कि वहां कुछ भी हो सकता है। ऐसा हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, दूसरी परियोजनाओं में भी इस तरह से आग लग चुकी है। यानी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के बाद भी जिम्मेदार विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जिस तरीके से ये डंपर जला है, क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा भी हो रही है और ये जांच का विषय है, क्योंकि लाखों का नुकसान हुआ है और ये बताता है कि राष्ट्र की संपत्ति को लेकर जिस तरह की चीजों को बेहतर तरीके से होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी तो ये जरूर दिखाई दे रही है। एनसीएल के बीना खदान में 100 टन के होल पैक डंपर में आग लग जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर वहां पर सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम था, जिसकी वजह से इस आग ने विशालकाय रूप ले लिया, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। जब लाखों रुपए सुरक्षा पे खर्च किए जाते हैं तो इस तरह की लापरवाही ये बताती है कि कुछ लोग वहां की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, अन्य परियोजनाओं में भी आग लग चुकी है और ये आग ने अनियंत्रित स्थिति को भी पार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खदान क्षेत्रों में सुरक्षा पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं तो आखिर इस तरह के हादसे के समय तुरंत इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा जा पाता है, ये अपने आप में जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि बैटरी के टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस आग ने विशालकाय रूप ले लिया। दमकल गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन आधे से ज़्यादा डंपर जलकर खाक हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, यह जाँच का विषय है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एनसीएल के बीना खदान में 100 टन का होल पैक डंपर आग के हवाले हो गया और लापरवाही किसी की भी हो, जांच चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों का नुकसान तो जरूर हुआ है। इस पर हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, चमन को फूकने वाले जरा माचिस तो देता जा, सुलगते इस चिता से मैं भ्रष्टाचार की अस्थियां चुन लूं। बहुत सोचा बहुत ढूंढा, मिला ना रास्ता मुझको, इस लूटे घर का अब मैं बनाऊं पहरेदार किसको। यानी वो लोग जिनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा है, अगर उनकी लापरवाहियों की वजह से इस तरीके से बड़ा नुकसान होता है तो ये जांच का विषय है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।